हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड सेकेंड एग्ज़ाम 10th क्लास कक्षा 10वीं यानी कि हिंदी एमपी बोर्ड द्वितीय परीक्षा के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आज हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि द्वितीय परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दूसरा है छायावादी काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 3 है भक्तिकालीन काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चन की PDF चाहिए, इन प्रश्नों के PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होकर आप इस प्रश्नों की PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। अब आता है प्रश्न क्रमांक 5 नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर लिखो। और प्रश्न क्रमांक 6 प्रकृतिवादी काव्य की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 7 है रस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 8 है संधि एवं समाज किसे कहते हैं, समझाइए। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 है लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 10 है कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। और प्रश्न क्रमांक 11 है कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 है नगरपालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 14 है काव्य की परिभाषा दीजिए और उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 है अनुशासन का विषय पर अनुच्छेद लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो इसमें से आपको किसी एक पर निबंध आना चाहिए क्योंकि ये परीक्षा में ज़रूर आता है। तो इसमें देखिए मेरा प्रिय खेल या पर्यावरण प्रदूषण या वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 17 है शहनाई की दुनिया में डुमगांव को क्यों याद किया जाता है। और प्रश्न क्रमांक 18 है भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 19 है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रश्न क्रमांक 20 है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। क्रमांक 21 है बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 22 है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। और प्रश्न क्रमांक 23 है उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 24 है नई कविता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कोई दो विशेषताएं लिखनी है। और प्रश्न क्रमांक 25 है नागार्जुन अथवा तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। कोई दो रचनाएं लिखनी है और भाव पक्ष। दोस्तों हमारे चैनल पर सभी जो विषय है कक्षा 10वीं के उनकी पेपर की तैयारी करवा दी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो गए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।